पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान हमारे पास बहुत सारे ऐसे चांसेस आते हैं जहां पे हम टारगेट मशीन से अपना कनेक्शन परमानेंटली बना सकते हैं। इसी तरीके से वहां पे हम एक बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान करते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारी बहुत हेल्प करती है अपने कनेक्शन को परसिस्टेंट रखने के लिए, या फिर जो हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं उसको ईजी बनाने के लिए। तो इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कनेक्शन को परसिस्टेंट रखना, फाइल को ट्रांसफ़र करना या फिर किसी भी तरह का कनेक्शन क्रिएट करना, उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टूल का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नेटकैट। तो क्या होता है नेटकैट, किस तरीके से हम नेटकैट का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप नेटकैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है नेटकैट के ऊपर। नेटकैट एक ऐसा अमेजिंग टूल है इन साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हम यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। तो आज के इस कंप्लीट नेटकैट ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं नेटकैट के यूसेज को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक लेवल अप करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो नेटकैट एक ऐसा टूल है जिसको हम स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जानते हैं, या फिर एनसी या फिर एनकैट के नाम से आप बहुत लोग इसको जानते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ, नेटकैट एक नेटवर्क यूटिलिटी टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, रिमोटली एक्सेस लेने के लिए किसी भी एक सिस्टम का जिसको आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, या फिर डेटा टनलिंग के लिए। तो किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे किस तरीके से आप नेटकैट से चैटिंग कर सकते हैं, बैनर ग्रैबिंग कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे टारगेट मशीन पे अपना सिस्टम से किस तरीके से हम कनेक्शन को मेंटेन करके वहाँ पे एक रिवर्स शेल दे सकते हैं, फिर बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी तरह की चीज़ें हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। इसके अलावा नेटकैट को आप ट्रबल शूटिंग के लिए, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रिवर्स शेल जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी मैं यूज़ केसेस आपको बता रहा हूँ ये सभी हम प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको इसके फंडामेंटल समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप कभी इंटरव्यू में अगर आप बैठे हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर रिलेटेड आपको नेटकैट से आता है या फिर किसी भी तरह का एक सिनेरियो आपको दिया जाता है तो वहाँ पे आप बता सको कि हम नेटकैट के थ्रू ये परफॉर्म कर सकते हैं। नेटकैट के कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं तो नेटकैट के वैसे तो बहुत सारी कमांड्स हैं, कुछ मैं एक बेसिक कमांड्स यहाँ आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो नेटकैट जब भी आप यूज़ करते हो उसके संग आपको कुछ ऑप्शनल सिंटैक्स देना पड़ता है, जैसे कि -L, -P, -N, इस तरह के अलग अलग कमांड्स होती हैं। जब कभी भी हम नेटकैट के संग -L का इस्तेमाल करते हैं, L का मतलब है लिसनिंग मोड। अब लिसनिंग मोड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है अटैकर और एक होता है हमारा विक्टिम। जब अटैकर विक्टिम पे फिर जो टारगेट मशीन पे अटैक करता है तो वहाँ पे हमको या तो अटैकर साइड पे या फिर विक्टिम साइड पे एक लिसनिंग मोड ऑन करना होता है। लिसनिंग मोड का मतलब होता है कि जो भी आपका सिस्टम होता है लिसन कर रहा होता है आपके इनकमिंग कनेक्शंस को। तो अगर आप अपने विक्टिम से अपने अटैकर की मशीन पे कोई भी एक डेटा सेंड कर रहे हो तो उसको वहाँ पे लिसनिंग मोड पे होना चाहिए ताकि वो आपका जो कनेक्शन आ रहा है उसको ग्रैब कर सके। ठीक वैसे ही जिस तरीके से आप किसी को जब कॉल लगाते हो तो वहाँ पे आप लिसनिंग मोड पे रहते हो। जैसे ही सामने वाला आपको हेलो बोलता है, जैसे ही आपने हेलो सुना आप यहाँ से अपना रिस्पॉन्स में हेलो जवाब देते हो। तो इस तरीके से लिसनिंग मोड होता है। आपका जो लिसनर ऑन होता है, टारगेट मशीन पे आपका जो कनेक्शन आता है वो लिसन करता है, देखता है, जैसे ही वहाँ से कुछ कनेक्शन आता है वो उसको ग्रैब करके आपका जो कनेक्शन है वो इनिशिएट करता है। इसी तरीके से आप नेटकैट का इस्तेमाल कर सकते हो स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए भी अलग ऑपरेटर होते हैं, इसको हम -Z के नाम से जानते हैं। -V यानी कि वर्बोज आउटपुट। किसी भी तरह की जब आप स्कैनिंग कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरह कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बना रहे हो, बैकडोर क्रिएट कर रहे हो, अगर आपके कनेक्शन के दौरान किसी भी तरह कोई एरर आता है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्क्रीन पे देखनी है तो आप वर्बोज आउटपुट में, यानी कि जो डिटेल आउटपुट आपको नजर आता है, किसी भी तरह का एरर कुछ आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, या फिर किसी और तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है, किसी और तरह के कनेक्शन अगर बन रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो हम वर्बोज आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं -W जो कमांड होती है नेटकैट में, जो हम कनेक्शन टाइम आउट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम टारगेट मशीन पे जब स्कैनिंग करते हैं फिर किसी भी तरह का कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नेटकैट के थ्रू, तो वहाँ पे हमारे पास फायरवॉल होती है हमारे टारगेट मशीन पे। तो फायरवॉल क्या करती है, आपके पैकेट्स को ड्रॉप करता है, लेकिन नेटकैट आपको ये वहाँ पे नहीं बताता कि वो आपका पैकेट ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सिस्टम पे ब्लैंक स्क्रीन आती है, कुछ नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे हम यहाँ पे टाइम आउट डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वहाँ पे आपको शो कर देगा कि कनेक्शन आपका वहाँ पे लॉस हो चुका है, कनेक्शन आपको वहाँ पे बन नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम -W कमांड का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम स्टार्ट करेंगे नेटकैट के पोर्ट स्कैनिंग मॉड्यूल से, जहाँ पे हमको बताऊंगा किस तरीके से हम नेटकैट में पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। एनमैप आप लोगों ने यूज़ करा होगा, और जिन लोगों को एनमैप के बारे में नहीं पता, मैंने एनमैप के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाया है, बिल्कुल फ्री, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नेटकैट के थ्रू भी आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे अपने काले लिनक्स मशीन को, जो हमारा होगा अटैकर मशीन। इसके अलावा मेरे पास 2 मशीन और भी हैं, एक विंडोज़ और दूसरा भी काले लिनक्स मशीन है। तो इन 3 मशीन का आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस पूरे प्रैक्टिकल को शो करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मशीन है। पहला है ये वाली काले लिनक्स की 2023 वर्जन, देन मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ 10 है जो भी बूट हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे काले लिनक्स का दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इन तीनों ही मशीन में आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से हम नेटकैट के अलग अलग यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मशीन जो है लोड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड देके एंटर करता हूँ। तो विंडोज़ मशीन का जो IP एड्रेस है वो 149। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेटकैट का मैं आपको यूसेज दिखाता हूँ, उसका हेल्प मेन्यू। नेटकैट आपको प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिल जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल नेटकैट ऑन विंडोज़, तो विंडोज़ के लिए ncat.exe एक फ़ाइल आती है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ मशीन पे, जो आपको nmap के ऑफिशियल पेज पे देखने के लिए मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट नेटकैट जो टूल है वो आपको विंडोज़ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ncat.exe एक फ़ाइल होती है जो इंस्टॉल करके अपने विंडोज़ पे भी नेटकैट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक यूसेज दिखाता हूँ। तो आपको nc-h करना है। उसके बाद जो इसका हेल्प मेन्यू वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग इसका सिंटैक्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बेसिक कमांड्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताता हूँ किस तरीके से आप TCP और UDP स्कैन परफॉर्म कर सकते हो नेटकैट के थ्रू। देन आपको यहाँ पे NC लिखना है। NC लिखने के बाद जैसे ना वो बताया था, जब भी आप स्कैनिंग परफॉर्म करोगे तो आपको -Z का इस्तेमाल करना है किसी भी तरह के स्कैनिंग को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप V का इस्तेमाल कर सकते हो वर्बोस आउटपुट के लिए। देन जो हमारा टारगेट का IP एड्रेस है वो हम यहाँ पे देंगे 192.168.154.149। ये मेरा IP एड्रेस है विंडोज़ मशीन का। उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट की रेंज डिफाइन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का पोर्ट का रेंज आपको डिफाइन करना है और कितने पोर्ट आपको देखने के ओपन है, क्लोज है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 10 से लेके 500 तक के पोर्ट देखता हूँ कि कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से पोर्ट क्लोज हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मेरा विंडोज़ मशीन है वहाँ पे 445, 139 और 135, यानी कि 3 पोर्ट यहाँ पे ओपन है मेरे विंडोज़ मशीन पे। इसी तरीके से अगर आपको UDP के पोर्ट चेक करने हो तो यहाँ पे आप -ZV के आगे आप U ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो। आप यहाँ पे U लिखोगे और उसके बाद जितने भी यहाँ पे UDP पोर्ट होंगे इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बेसिक यूज़ है नेटकैट का जो आप चैटिंग के लिए भी कर सकते हो। आप अपने सिस्टम से टारगेट मशीन पे चैटिंग कर सकते हो। किस तरीके से आप वो जो चैटिंग परफॉर्म करते हो वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे NC लिखना है। NC लिखने के बाद हाइफन यहाँ पे LVP आपको यहाँ पे लिखना है। L का मतलब लिसनिंग, V का मतलब वर्बोस और P का मतलब पोर्ट। किस पोर्ट पे आप नेटकैट को रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कभी आप नेटकैट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट नंबर, रैंडम पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 3333, तो ये मैंने पोर्ट नंबर लिख दिया। एंटर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे जो नेटकैट है वो लिसनिंग मोड पे ऑन हो गया है। अब मैं अपने टारगेट मशीन पे जाता हूँ, या विंडोज़ 10 आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ पे ncat की मैंने यहाँ पे exe फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। आप भी चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको विंडोज़ में रन करने के लिए। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ncat का एक फ़ाइल दिख रहा होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे cmd ओपन करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ncat लिखोगे, स्पेस देंगे, और जो आपका टारगेट है यानी कि जो हमारा काले लिनक्स का IP एड्रेस है जहाँ पे मैंने लिसनिंग मोड ऑन करके रखा हुआ है उसका मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा। IP एड्रेस देने के बाद जिस पोर्ट पे मैंने रन कर रखा है अभी फिलहाल अपने काले लिनक्स मशीन को, वो पोर्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो पोर्ट है वो 333 है। तो यहाँ पे जाता हूँ विंडोज़ पे और पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 3333। एंटर हम प्रेस करेंगे और अब अगर आप यहाँ पे देखोगे काले लिनक्स मशीन में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कनेक्ट टू दिस IP, वो कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से हेलो एक यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो आपको सेम यहाँ पे भी नज़र आएगा, दिस इज़ टेस्ट। एंटर प्रेस करता हूँ तो वही कमांड आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। तो ये कुछ बेसिक यूज़ है ncat का या फिर नेटकैट का जो आप चैटिंग के पर्पज़ से कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैनर ग्रैबिंग की। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है? जब कभी भी हम एनुमरेशन के फेज़ में होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के फेज़ में होते हैं, तो हमको पता लगाना होता है कि टारगेट पे कौन सा पोर्ट ओपन है या फिर उस पोर्ट जो ओपन हो रखा है उसका वर्जन क्या है।
अगर आपको nmap के थ्रू कई बार वर्जन पता नहीं लग रहा है तो आप ncat के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, जो भी सर्विस चल रही है उसका वर्जन पता लगाने के लिए या फिर उसका बैनर को ग्रैब करने के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाते हो विंडोज़ 10 पे, मुझे देखना है कि मेरे काइनेलिनक्स मशीन पे जो पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 21, वो वहाँ पे उसका वर्जन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप ncat लिखते हो, उसके बाद जो मेरा टारगेट मशीन है, फिलहाल मैं यहाँ पे अपना काइनेलिनक्स मशीन का IP देता हूँ, उसके बाद जो मेरा पोर्ट नंबर है 21, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मेरा जो पोर्ट नंबर यानी कि जो FTP पोर्ट ओपन हो रखा है काइनेलिनक्स मशीन पे, उसका जो वर्जन है वो है VSFTPD 3.0.3। तो इस तरीके से आप बेसिक यूज़ करते हो बैनर ग्रैब करने के लिए नेटकैट के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटकैट के थ्रू हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी होता है फाइल ट्रांसफ़र करना और हम कब करते हैं। कई बार जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, हमने सिस्टम में एक्सेस ले लिया, तो हमको वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे अपना जो एक प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई आप स्क्रिप्ट वहाँ से अपने सिस्टम से उस सिस्टम में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कोई फाइल आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे। तो नेटकैट के थ्रू आप कोई भी फाइल भी आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए मैं 2 काइनेलिनक्स मशीन का इस्तेमाल करूँगा और आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आप वहाँ पे फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने दूसरा काइनेलिनक्स मशीन ओपन कर रखा है जिसका IP एड्रेस है 136। मैं इसके यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, ls करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे कुछ फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ cat की मदद से, cat1.txt। तो यहाँ पे मैंने 1.txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाली पर्टिकुलर फाइल को अपनी इस मशीन पे ट्रांसफ़र करूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी 1.txt है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी आपको। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे कमांड यहाँ पे रन करनी है NC, उसके बाद -LVP। देन मैं यहाँ पे जो पोर्ट है वो डिफ़ाइन करूँगा 5555। यहाँ पे पोर्ट मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेस देन का यहाँ पे साइन यूज़ करना है। लेसन का साइन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे उस फाइल का नाम दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो NC है यानी कि जो नेटकैट है वो 5555 पे रन हो रहा है, लिसनिंग मोड पे ऑन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मशीन पे जाना है जिस मशीन पे मैं वो फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ। देन मुझे यहाँ पे NC लिखना है और जो मेरा टारगेट है उस टारगेट का मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा। देन जिस पोर्ट पर वो रन कर रहा है वो पोर्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, वो पोर्ट मैंने दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और जो मेरी फाइल है मैं उस फाइल का यहाँ पे नाम देता हूँ। एंटर जब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और अभी आप यहाँ पे देखोगे आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको लिखेगा कनेक्ट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कनेक्ट टू दिस मशीन। अभी मेरी मशीन उस मशीन से कनेक्ट हो चुकी है। अभी अगर मैं यहाँ पे इस कनेक्शन को क्लोज करता हूँ और LS करके आपको शो करूँ तो यहाँ पे आपको लिखेगा जो 1.txt फाइल थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। अगर मैं आपको कैट करके यहाँ पे शो करूँ cat1.txt तो यहाँ पर आपको वही सेम फाइल देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम नेटकैट की मदद से एक रिवर्स शेल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम टारगेट मशीन से अपने सिस्टम पे एक कनेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे MSF Venom की मदद से मैं एक पेलोड को जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे MSF Venom लिखना है। उसके बाद मैंने पेलोड का नाम यहाँ पे दे रखा है -P, यानी कि P का मतलब होता है किस तरह का पेलोड आप क्रिएट करना चाहते हो, CMD/Unix/reverse netcat। तो यहाँ पे मैं नेटकैट का पेलोड जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स नेटकैट का इस्तेमाल करा है। उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट दोगे यानी कि आपकी मशीन का IP और लोकल पोर्ट जिस भी पोर्ट पे आप रन करना चाहते हो। -R का मतलब होता है कि एक रॉ पेलोड जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रॉ पेलोड जनरेट हुआ है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे यहाँ पे एक लिसनर ऑन करना है, यानी कि जैसे ही मेरा टारगेट मशीन इस रॉ पेलोड को एग्जीक्यूट करेगा वो जो कनेक्शन है वो मेरे सिस्टम पे मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लिसनर ऑन करना पड़ेगा, -LVP। देन उसके बाद जो भी पोर्ट पे आपने यहाँ पे रन करा है वो पोर्ट यहाँ पे दोगे। जैसे कि फिलहाल मैंने यहाँ पे पोर्ट दिया था 6666, तो यहाँ पे मैं सेम पोर्ट यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। देन आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पेलोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपका टारगेट मशीन है, ये सब चीज़ें हम तब करते हैं जब हमने सिस्टम का एक्सेस ले लिया होता है, यानी कि जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन करना चाहते हो, फिर फर्दर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहते हो, कनेक्शन बनाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लियर करता हूँ और जो पेलोड था मैं यहाँ पे उसको कॉपी करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब जब मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको अपनी अटैकर मशीन पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मेरा मशीन है वो सामने वाली मशीन से कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको uname कमांड रन करके दिखाऊं तो लिनक्स हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे रूट आ जाता है।
ls करके अगर आपको दिखाऊंगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितनी फाइल थी वो सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक रिवर्स शेल जो है आप क्रिएट कर सकते हो। इन एडिशन नेटकैट में एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं रैंडम पोर्ट सिलेक्शन। कई बार हम नेटकैट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि यूज़ में होते हैं, तो वहाँ पे हम उन पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मैनुअली पोर्ट नहीं ऐसे डिफाइन करने जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करे थे, आपको रैंडमली पोर्ट जनरेट करने, तो नेटकैट आपका उसमें भी हेल्प करता है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है, आपको एनसी लिखना है हाइफन, जैसे नॉर्मल LVP हम लिखते हैं, पी का मतलब पोर्ट होता है। अगर आपको मैनुअली पोर्ट असाइन नहीं करने हैं, आप -R का इस्तेमाल करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो नेटकैट है वो रैंडम पोर्ट सेलेक्ट करेगा जो कि यूज़ में नहीं है। इसको हम रैंडम पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप विंडोज़ से कनेक्शन बना सकते हो। अभी तो मैंने आपको लिनक्स में रिवर्स शेल लेके दिखाया, लेकिन अगर आपको विंडोज़ में रिवर्स कनेक्शन बनाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ मशीन पे आ गया हूँ। विंडोज़ मशीन में आने के बाद मुझे यहाँ पे कमांड लिखना है नेटकैट, और जो मेरा टारगेट है यानी कि जिस मशीन पे मैं कनेक्शन देना चाहता हूँ उस मशीन का मैं यहाँ पे IP एड्रेस दे देता हूँ 131, और जिस पोर्ट पे मैं इसको लिसन कराना चाहता हूँ वो पोर्ट में यहाँ पे दे देता हूँ 3333। उसके बाद यहाँ पे हम -E का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्विस को वहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं cmd.exe का इस्तेमाल करूँगा, एंटर में प्रेस करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे नेटकैट कमांड मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे उसके लिए ncat.exe थी, क्योंकि nc जो कमांड है वो लिनक्स पे यूज़ होती है, तो यहाँ पे मुझे ncat लिखना पड़ेगा। देन इसमें यहाँ पे स्पेस दूंगा और जो मेरा टारगेट है मैं उसका IP एड्रेस देता हूँ 131। देन यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करूँगा -E cmd.exe, एंटर में प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से मेरा जो कनेक्शन है वो इनिशिएट हो चुका है, लेकिन मुझे वहाँ पे मशीन पे जाके लिसनर की मदद से उसको ऑन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पोर्ट पे वहाँ पे लिसनर को ऑन करना है, तो मैं NC करता हूँ -LVP, और जो मैंने पोर्ट वहाँ पे दिया था वो मैं यहाँ पे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मशीन इस पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसनिंग मोड पे आ चुका है। देन मैं अगेन जाता हूँ, मैं ये वाला कमांड वापस से एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मेरा CMD था वो मुझे लिनक्स मशीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। मैं DIR करके दिखाता हूँ आपको, तो उस सारी फाइल जो कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई है। मैं CD करता हूँ, बैक जाता हूँ, अगेन CD करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे मैं CWS के डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं DIR कमांड यहाँ पे रन करूँगा तो उस डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप रिवर्स शेल या फिर आप बाइंड शेल का इस्तेमाल करते हो, तो इस तरीके से हम नेटकैट का रिमोट शेल एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटकैट एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खतरनाक टूल हो सकता है। डिपेंड करता है आपको किस पर्पस से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नेटकैट एक बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग टूल अभी तक साबित होता आया है। तो आप इस नेटकैट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जर्नी को और अमेजिंग बनाने के लिए और अपने एक्सप्लोइटेशन को और अच्छा करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, जब कभी भी आप नेटकैट का इस्तेमाल करें तो आपका प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। टारगेट मशीन पे अगर आप सिक्योरिटी ऑडिटिंग कर रहे हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये नेटकैट का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो, डिटेल वीडियो उसके ऊपर ज़रूर ला के आपको दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप अपने मनपसंद के टॉपिक देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।